नेपाल जल रहा है। काठमांडू वाली आग की लपटें अब बीरगंज पहुंच गई हैं। सड़क पर संग्राम छिड़ा है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर मुस्लिम समुदाय की ओर से पथराव हुआ। हिंदू ने विरोध किया तो उल्टा उनकी गिरफ्तारी शुरू हो गई। हिंदू आक्रोशित हो गए, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उनका गुस्सा और भड़का और देखते ही देखते बीरगंज झुलसने लगा। मदरसा के ऊपर से, मस्जिद के ऊपर से पत्थर चलाया गया, उसका पूरा वीडियो है। नेपाली भाईजान के हाथ में पत्थर किसने दिया, जिसने बीरगंज में हनुमान जयंती पर शहर को खून से रंग दिया। राजशाही की वापसी के लिए विरोध प्रदर्शन की आग में स्वाहा होते नेपाल की ये सबसे ताजा तस्वीर है। पड़ोसी नेपाल वो देश है जहां दुनिया में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा हिंदू आबादी बसती है। 2021 की जनगणना के मुताबिक 81.19%। लेकिन जब हिंदू समुदाय अपने खिलाफ हुए हिंसा के विरोध में प्रदर्शन पर उतरा तो क्या हुआ, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। नेपाल के बीरगंज में पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया और सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस की धमकी के बावजूद बीरगंज में हिंदू समुदाय के लोग सड़क पर उतरे, टायर जलाया, हिंदू युवकों की गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी की, जुलूस निकाला। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। हिंदू प्रदर्शनकारियों के मुताबिक मुस्लिमों ने पथराव किया था, लेकिन अब पुलिस कार्रवाई के नाम पर हिंदुओं की ही गिरफ्तारी हो रही है। पुलिस ने पथराव के आरोप में 2 हिंदू युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और इसी गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। यहाँ के तमाम हिंदू नाराज हैं और वो सड़कों पर उतर गए और सुबह से आज बीरगंज से लेकर के कलैया तक में जितनी भी जगह हैं वहां पर सड़कों पर टायर जला करके प्रदर्शन किया गया। और इस बीच में जिला प्रशासन ने 4 और प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे तमाम हिंदू आक्रोशित हैं। और हिंदुओं का सीधा कहना है कि जब उनके शोभा यात्रा पर मुस्लिमों ने पथराव किया तो आखिर हिंदुओं की गिरफ्तारी क्यों की गई है। पहले हिंदुओं को छोड़ो, उसके बाद बात करो। हनुमान जयंती पर जब हिंदुओं पर पत्थर चले तो नेपाल पुलिस पत्थर फेंकने वालों के हाथ में हथकड़ी लगाने नहीं पहुंची, उल्टे हिंदुओं को ही इसका जिम्मेदार माना। हनुमान जयंती जब निकला और छपकहिया में गया तो पहले से ही ये लोग यतीम खाना पर, मस्जिद पर ये लोग पत्थर रखे थे। और उसके बाद में मुस्लिम लड़का मुस्लिम सब पथराव शुरू कर दिया। ये लोग का हर एक वर्ष का यही काम है। जब भी हनुमान जयंती निकलता है, चाहे कोई भी हिंदू यात्रा, तो ये लोग पथराव करता है छपकहिया में। कहीं से भी अगर हुआ है, लेकिन ये ठीक चीज़ नहीं हुआ है, अच्छा संकेत नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं ये सब गतिविधि से आपसी सद्भाव बिगड़ रहा है। नेपाल की लोकतांत्रिक सरकार की चूल्हे हिल रही हैं। राजशाही की वापसी की आवाजें काठमांडू में बैठे हुक्मरानों को परेशान कर रही हैं। लेकिन हिंसक घटनाओं का सिरा सिर्फ नेपाल की पुलिस से नहीं जुड़ा है, इसका एक सिरा चीन से जुड़ा है। कई लोग नेपाल के संकट के लिए चीन को जिम्मेदार मान रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच फूट और जनता का भरोसा कम होना भी इस संकट में योगदान दे रहा है। माना जा रहा है कि नेपाल की दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों पर वहां की जनता का भरोसा टूट चुका है। इसका फायदा नेपाली कांग्रेस और राजशाही का समर्थन करने वाली पार्टी को मिला है, जो नेपाल में संवैधानिक राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी चाहती हैं। यही बात चीन को चुभ रही है, क्योंकि चीन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियां कमजोर हों और उनके हाथ से सत्ता चली जाए। नेपाल में चीन के दखल के पीछे भारत विरोध भी कारण है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र के प्रदर्शन को दबाने के लिए चीन के इशारे पर हिंदुओं के खिलाफ नेपाल में साजिश रची जा रही है। चीन के विस्तारवादी एजेंडे में नेपाल का फंसना भारत के लिए भी चिंता का विषय होगा। प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
स्पेशल रिपोर्ट में बात घाटी में आतंक के डी प्लान की। कठुआ में आतंकियों के खात्मे के बाद जिस तरह भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिल रहे हैं, वो आतंक की एक नए प्लानिंग की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इस बार सुरक्षा बलों को जो हथियार और दूसरा सामान मिला है उसमें चीन का नापाक प्लान भी एक्सपोज हो गया है। पाक चीन की जुगलबंदी एक्सपोज। आतंक का ड्रैगन प्लान बेनकाब। हथियार, गोला बारूद, कारतूस, ड्राई फ्रूट्स, दवाइयां, एनर्जी ड्रिंक, बैग, जूते, ये सारे सामान कठुआ में मारे गए आतंकियों के पास से मिले हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया है। हथियारों की इतनी बड़ी बरामदगी से पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है। इतनी भारी संख्या में हथियार मिलने से साफ जाहिर हो रहा है कि इन आतंकियों के मंसूबे क्या थे। सीमा पार से आए ये दहशतगर्द कुछ बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में थे। हथियारों का ये जखीरा सुफैन में मारे गए आतंकियों के पास से मिला है। सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों के पास से M4 राइफल, AK-47 राइफल और साथ ही साथ 11 मैगजीन जब्त की हैं। इतना ही नहीं, M4 राइफल की 56 और AK-47 की गोलियां बरामद की गई हैं। दहशतगर्दों के पास से कुछ दवाइयां मिली हैं जो घायल होने की स्थिति में इस्तेमाल की जाती हैं। साथ ही आतंकियों के पास से ड्राई फ्रूट और चॉकलेट भी मिले हैं, जिससे साफ जाहिर है कि आतंकी लंबे समय तक की प्लानिंग बनाकर आए थे। इनके मेडिकल किट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके एक्सप्लोजिव्स जो हैं हमने भारी मात्रा में रिकवर कर लिए हैं। तो जो सामान आप देख रहे हैं उनसे आपको ये यकीन आ जाएगा कि ये जो है यहाँ बहुत गलत इरादों से और बड़े लंबे समय की तैयारी करके आए थे। जम्मू कश्मीर में नापाक साजिश को सेना ने नाकाम कर दिया है, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। आतंकियों के पास से चीन में बने हथियार और दूसरे सामान बरामद हुए हैं, यानी घाटी में आतंक का चाइना कनेक्शन भी सामने आया है। आप ये बैग देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चाइना में बना हुआ जो सामान है वो इस वक्त जो है वो आपको नजर आएगा। ये M4 जो गन है उसके जो राउंड्स हैं आप देख सकते हैं, जो कि US मेड गन है उसके ये राउंड्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इस से ये साफ हो जाता है कि जो चाइना है और जो US है वहाँ पर बना हुआ सामान जो है वो अगर आतंकियों के पास मिलता है तो जो पाकिस्तान और चाइना है जो वो मिलकर भारत के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रच रहे हैं। साफ है, चीन और पाकिस्तान का टेरर प्लान अब दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। इस बीच ये भी पता चला है कि सुफैन में हुई मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकियों को हाई लेवल की ट्रेनिंग दी गई थी। आतंकी न केवल M4 कार्बाइन जैसे आधुनिक हथियारों से लैस थे, बल्कि उनके पास नाइट विजन डिवाइस भी मिले हैं। और तो और इन आतंकियों के पास से हेरोइन भी मिली है, यानी सीमा पार से आतंक के साथ ही नशे का भी नापाक खेल खेला जा रहा है। M4 गन के राउंड्स हैं जो बरामद जो हैं वो आतंकियों से किए गए हैं और जो पुलिस है खासकर SOG की टीमें और कठुआ पुलिस दूसरे सुरक्षा बलों के साथ मिलकर उन्होंने आतंकियों के इस अड्डे का बांधाफोड़ किया। आतंकी मारे गए, उनसे ये सामान बरामद हुआ है, भारी संख्या में सामान बरामद हुआ है। और अब ये साफ है कि जो चाइना है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद जरूर कर रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद जो है उसे बढ़ाने में। रवि शर्मा, जी मीडिया, कठुआ।